नमस्कार साथियों दो सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि शादी से पहले क्या लड़का लड़की का लिविंग में रहना सही है। तो भाई अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं इसे बिल्कुल सही नहीं मानता। अब लोग कहेंगे ये क्या बकवास है, जिसके साथ उम्र बितानी है उसके साथ कुछ दिन रहकर देखना चाहते हैं कि शादी निभेगी या नहीं निभेगी, तो इसमें गलत क्या है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, क्या तुम शादी के बाद घर बार माँ बाप को छोड़कर लड़की के साथ किसी होटल के कमरे या फ्लैट में रहते हो? नहीं ना। असली शादी निभेगी या नहीं निभेगी ये तो तब पता चलता है जब लड़की पर्टिकुलर लड़के के घर पे आती है, उसके सारे काम करती है, सास बहू के सारे लड़ाई झगड़े सब सहती है। और इसी तरह लड़के का भी, जब वो पत्नी और माँ के लड़ाई के बीच में फंसता है, शादी के बाद की जिम्मेदारी उठाता है और सास ससुर का दबाव भी रहता है कि उनकी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं, उसके बाद ये पता चलता है कि शादी कामयाब होगी या नहीं। तो अगर तुम्हें पर्टिकुलर ये जानना है ना कि शादी के बाद निभेगी या नहीं निभेगी, तो लड़की को पर्टिकुलर अपने घर में लाकर सास ससुर के साथ उसी तरह रखो जैसे शादी के बाद रहती है। घर के सारे काम कराओ, सास बहू की नोक जोक और हर छोटी बात पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बावजूद अगर साथ रहने का फैसला करते हो तो मैं मानता हूं कि लिविंग सही है। लिविंग के नाम पर जो तुम होटल में जाकर 10 दिन रंगरलियां मनाते हो ना, वो शरीफ और रिश्ता निभाने वाले लोगों के नहीं बल्कि बाजारू लोगों के लक्षण है। और तुम्हें शर्म आती है खुद को बाजारू कहलाने में, तो लिविंग का नाम दे दिया, लेकिन उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। और ऊपर से तुम इतने समझदार बनते हो तो लिविंग में रहने के बावजूद जब तुम शादी करते हो तो वो टूट क्यों जाती है? ऐसे सैकड़ों केस हम देखते रहते हैं। तो इस तरह एक दूसरे को जानने के लिए होटल के कमरे में साथ रह के सेक्स करके देखने की जरूरत नहीं है। बिना साथ रहे भी एक दूसरे से 3-4 मीटिंगें करके जाना जा सकता है कि कौन कैसा है। इतनी खबरें आती हैं कि बॉयफ्रेंड के प्यार में घर से भाग गई और बाद में लड़के ने उसे रेड लाइट एरिया पे बेच दिया। उसके बाद भी इन लड़कियों को अकल नहीं आती। लड़कों के नेचर के बारे में एक बात है जो ये लड़कियां आज तक समझ नहीं पाई, और वो ये कि लड़का शादी से पहले जिसके साथ सो लेता है 99% उससे कभी शादी नहीं करता। असल में वो उसी से शादी करता है जो शादी से पहले उसके साथ नहीं सोती, क्योंकि वो उसे सही और संस्कारी पत्नी मानता है। जो उसके साथ सो लेती है उसकी हैसियत उसकी नजरों में केवल बाजारू औरत जैसी होती है और बाजारू औरतों से शादी नहीं की जाती। अब अगला सवाल ये पूछा है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से कौन सी ज्यादा सही है जो लोगों को करनी चाहिए, तो इसका जवाब है अरेंज मैरिज ज्यादा सही है। दरअसल क्या है, लव मैरिज में शादी से पहले लड़का लड़की को खूब सारे वादे करता है, जैसे तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, बर्थडे मनाऊंगा, हर रोज गिफ्ट दूंगा, तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगा, वगैरह वगैरह। अब शादी के बाद अगर वो उन 10 वादों में से 9 भी पूरे कर देता है और एक नहीं कर पाता, तो लड़की उस एक को लेकर लड़ती है कि तूने वादा किया था ये करेगा और तू नहीं कर रहा है, तो अब उनकी लड़ाई होगी। जबकि अरेंज मैरिज में उल्टा होता है। अरेंज मैरिज में पहले से ही लड़के लड़की को पता है कि भाई वो केवल एक दूसरे को अपनी जरूरत या सामाजिक रिश्तों के तहत शादी कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं है। तो अब यहां पर लड़का लड़की एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते, बस यही कि एक पति पत्नी के जो नॉर्मल फर्ज होते हैं वो निभा दे और वही बहुत है। अब ऐसे में अगर अरेंज मैरिज में लड़का थोड़ा सा रोमांटिक होकर लड़की के लिए कुछ 2-4 अच्छे काम भी कर देगा ना, जैसे एनिवर्सरी या बर्थडे पर उसे गिफ्ट देना या विश करना, तो वो उसी से खुश हो जाएगी। तो यहां पर अगर वो 10 में से 2 चीज भी कर रहा है तो भी पत्नी खुश रहेगी। लेकिन लव मैरिज में 10 में से 9 चीजें करने के बावजूद भी उनकी आपस में लड़ाई होगी। इसके अलावा अरेंज मैरिज के ज्यादा चलने की एक वजह यह भी है कि अरेंज मैरिज 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच होती है। मोस्टली केसों में लड़का लड़की के माँ बाप एक दूसरे के दोस्त या जानकार होते हैं और उनकी शादी के द्वारा इज्जत दांव पर लगी होती है कि हमारी बेटी या बेटे ने इसे तोड़ दिया तो हमारा भी नाम खराब होगा। इसीलिए अगर लड़का लड़की की नई भी बन रही है तब भी माँ बाप आकर उनके सारे झगड़े मिटाकर शादी जबरदस्ती निभाने की कोशिश करेंगे, और मोस्टली वो कामयाब करके दिखा देते हैं, उनका डिवोर्स करके टूटने नहीं देते। लेकिन लव मैरिज में क्या है, माँ बाप तो होते ही नहीं। 99% केवल माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम शादी कर रहे हैं, तुम आना चाहो तो आ जाना। इस वजह से शादी को निभाने की जिम्मेदारी केवल लड़के लड़की पर अकेले ही होती है। और जिंदगी इतनी लंबी है कि कोई भी रिश्ता केवल प्यार से नहीं चलता, उनके बीच में कुछ टाइम के बाद झगड़े होने ही होने हैं। और जैसे ही झगड़े होते हैं लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़कर अलग हो जाते हैं। उनको समझाने वाला, दुनियादारी बताने वाला कोई होता नहीं।
उल्टा माँ बाप भी कहते हैं कि हमें बीच में मत ला, तूने अपनी पसंद से की थी तो जो भी है अब तू भुगत। तो ये दो मेन रीजन है जिनकी वजह से मैं अरेंज मैरिज को लव मैरिज से ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहां पर रिश्ता निभाकर लंबे समय तक चलने की संभावना ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर लोग ये भी कहेंगे कि जब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो रिश्ते को जबरदस्ती निभाने का क्या मतलब है, इससे अच्छा डिवोर्स लेकर अलग हो जाओ। तो भाई मूर्खो, मुझे ये बताओ कौन सा रिश्ता है जिसमें हमेशा खुशियां ही खुशियां या अच्छाई ही अच्छाई होती हो। आखिर किस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? माँ बाप से भी होता है, दोस्तों से भी होता है, तो उनको भी छोड़ के अलग हो जाओ। वो कहते हैं ना कि लड़का लड़की खुश नहीं है तो डिवोर्स ले लिया, इसमें गलत क्या है? तो भाई मैं इसे सही नहीं मानता। हमेशा ये नहीं कि मन को अच्छा लग रहा है, साथ है, फिर अलग हो गए। जिंदगी समझौतों का नाम है और शादी तो पूरा बड़ा रिश्ता है, चलता ही समझौते पर है। बुद्ध पर भी इसीलिए इल्जाम लगाते हो ना कि बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग गया, तो तुम क्या कर रहे हो? वो तो चलो ज्ञान की खोज में गए थे, जो सवाल उनको परेशान कर रहे थे उनका जवाब ढूंढने गए थे। लेकिन तुम तो इतने घटिया और मतलबी हो कि अपने बच्चों से भी मतलब नहीं है। उन पर क्या असर पड़ेगा डिवोर्स का ये भी नहीं सोचते, बस जब तक मन कर रहा है साथ रहते हो और फिर अलग हो जाते हो। ये जो तुम प्यार व्यार कह रहे हो ना, ये शादी के 6 महीने तक रहता है। उसके बाद रिश्ता इन्हीं चीजों पर चलता है कि लड़का अपनी जिम्मेदारियां निभाए और लड़की अपनी, साथ ही दोनों एक दूसरे का ध्यान रखे, कोई भी एक दूसरे को धोखा ना दे। बस यही है शादी को मजबूत और कामयाब बनाने का मेन तरीका, कि हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो और जो अपने फर्ज होते हैं पति पत्नी के वो निभाते रहो। साथ ही ये शादी टूटने का असर केवल लड़का लड़की के परिवार या बच्चों तक नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ता है। केवल मजा आ रहा है तब तक साथ रहो और फिर मन भर जाए तो रिश्ते तोड़ दो, अगर ये सोच सब में फैलने लगी तो जो साथ रहने से आपस में भरोसा, वफादारी, एक दूसरे के लिए त्याग और बलिदान करने का भाव पैदा होता है वो खत्म हो जाएगा। ऊपर से जब तुम अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रह सकते तो कैसे उम्मीद रखते हो कि नेता तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे? फिर तो नेता भी यही कहेंगे, मेरा मन किया भ्रष्टाचार का तो मैंने कर लिया, क्यों अपनी जिंदगी तुम जैसों की भलाई में बर्बाद करूं? तो समाजवाद में मन के हिसाब से चलने की बात नहीं कही जाती कि मन किया तो शादी कर ली, फिर अच्छा नहीं लगा तो डिवोर्स लेकर अलग हो गए। और सिख धर्म की अच्छाइयों में मैंने बताया भी था कि शादी कोई फूलों की सेज नहीं है कि हमेशा अच्छा अच्छा होगा। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी अलग नहीं होना चाहिए, साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फिर वापस दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन अगर छोटे से झगड़े पर आप रिश्ता तोड़कर अलग होने लगे फिर तो साथ रहने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर आपकी नहीं भी बन रही तब भी साथ रहो, क्या पता कुछ टाइम बाद वापस एक हो जाओ। और आजकल तो बिना तलाक के एक दूसरे को छोड़कर अलग रहने का सिस्टम है, उसमें दुनिया को पता भी नहीं चलता कि आप लोगों की नहीं बन रही है और आप अपने हिसाब से अलग अलग रह भी सकते हो। तो अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो भाई ये थे मेरे विचार लिविंग लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर, लेकिन ये सिर्फ मेरे विचार थे ना कि मेरे ट्रस्ट के। ट्रस्ट का मेंबर बनने के लिए केवल नास्तिक और समाजवादी होना जरूरी है। उसके अलावा आप डिवोर्स लो, 2 शादी करो, 4 शादी करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े। ना अल्लाह ना भगवान, दुनिया में है बस इंसान।